Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, today we are going to learn class 10 History and Political Science textbook series का lesson number 5. This is the lesson number 5, Mass Media and History. इससे पहले के जो lectures है lesson number 1, 2, 3, 4 I have already taught and uploaded all the lectures. हमारे साइट पे मैंने अपलोड कर दिया है. प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो ऊपर आई बटन पर अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. आज का ये जो लेसन है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, इसका मतलब होता है प्रसार माध्यम. मास मीडिया यानी कि प्रसार माध्यम एंड हिस्ट्री यानी कि उनका इतिहास. सो चलिएगा, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. ये जो लेक्चर है, दिस लेसन, ये हम पढ़ेंगे थ्रू 5 पॉइंट्स. 5.1 पॉइंट नंबर 1, दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया यानी कि प्रसार माध्यमों का परिचय हम पढ़ेंगे. देन 5.2, दिस इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, प्रसार माध्यमों का इतिहास हम लर्न करेंगे. 5.3, दिस इज अबाउट व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, और प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्यों है. Then the 5.4, this is about critical understanding of the information received through mass media. प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन हम करेंगे. एंड द 5.5, दिस इज अबाउट मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. संबंधित व्यवसाय के जो क्षेत्र है प्रसार माध्यम से रिलेटेड वो हम लर्न करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो उससे पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने पहले आपको थोड़ा सा सोचने के लिए कहा है. थिंक अबाउट इट दैट what could be the method of sending a news to Delhi if there were a famine in Bihar in the Mughal period. अभी थोड़ा विचार कीजिए, सोचो बच्चों कि मुगल शासन काल में बिहार में फैमाइन यानी कि अकाल पड़ने पर अकाल का समाचार दिल्ली में किस प्रकार पहुंचता होगा. एंड हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज. और फिर उस समाचार पर विचार विमर्श होकर दिल्ली मुगल शासक जो उपाय योजना करते होंगे वह उपाय योजना बिहार में पहुंचने के लिए कितना समय लगता होगा. है ना सोचने वाली बात. सो चलिएगा अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं. 5.1, दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, प्रसार माध्यम यानी कि क्या. मास मीडिया कंटेंट्स टू वर्ड्स. मास इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल. यहाँ पर देखिएगा मास का मतलब है एग्रीगेशन ऑफ पीपल. इट मीन्स प्रसार का अर्थ दूर तक पहुंचना होता है. एंड मीडिया का मतलब होता है माध्यम. मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि प्रसार माध्यम शब्द जो है प्रसार और माध्यम इन दोनों से बनता है, यानी कि मास एंड मीडिया से बन रहा है. तो प्रसार का अर्थ दूर तक पहुंचना होता है, यानी कि हम किसी जानकारी को किसी माध्यम की सहायता से दूर तक पहुंचा सकते हैं. दस मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन. We can easily send some information to a far away destination through a medium of communication. इनका उपयोग इसलिए होता है कि दूर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है. इन द ओल्डन डेज यानी कि पुराने दिनों में क्या होता था, a crier would run in the streets beating drums and crying out important news according to the orders of the king. यानी कि पहले किसी राजा को यदि कोई समाचार पूरे राज्य को देना होता तो उसके लिए कई दिन लग जाते थे. पहले गांव गांव में मुनादी की जाती थी और देन द न्यूज वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि एक से दूसरे आदमी तक, दूसरे से तीसरे आदमी तक, इस प्रकार जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल होता था, यानी कि वो आगे तक पहुंचता था लोगों के पास. नाउ 5.2 हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. अभी प्रसार माध्यमों का इतिहास हम लर्न करेंगे. Printing technology and newspaper were introduced in India after the arrival of the British. यानी कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि मुद्रण कला जो है एंड न्यूज़पेपर्स यानी जो समाचार पत्र है इनकी शुरुआत हुई. People started receiving printed news through newspapers. समाचार पत्रों के कारण छपे समाचार सर्वत्र पहुंचने में मदद होने लगी. Newspaper became the first mass medium of circulating information and knowledge among people. समाचार पत्र सूचना और ज्ञान का प्रसार का साधन बना और लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचने का एक जरिया बन गया. सो देखिएगा, आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जब भारत में आ गए उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि मुद्रण कला एंड न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, इन दोनों की शुरुआत हो चुकी है. सो न्यूज़पेपर में अभी हम पढ़ेंगे कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर इज अ publication which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining और other supplementary content. जैसे कि हम सबको पता है समाचार पत्र
पब्लिकेशन का अर्थ होता है प्रकाशन, उस प्रकाशन को कहते हैं विच मेनली प्रिंट्स, जो मुख्य रूप से न्यूज यानी समाचार, एडिटोरियल यानी संपादकीय, पीपल्स ओपिनियन लोगों के विचार, एंटरटेनिंग यानी मनोरंजक, एंड अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, और जो अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट है वो जो पब्लिश करते हैं, तो ये काम होता है समाचार पत्रों का। इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनाइट टाइम, और यह नियमित समय पर नियमित रूप से छपकर वितरित भी होता है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। समाचार पत्र से हमें लोकल यानी स्थानीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। देखिएगा, वर्तमान घटित घटनाओं को अंकित करने वाला जो समाचार पत्र है या फिर जो न्यूज़पेपर है वो ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक ऐतिहासिक दस्तावेजी है। यानी कि इससे हमें पुरानी जो न्यूज है, पुरानी खबरें, अगर आप पुराने न्यूज़पेपर छान के देखो तो आपको पता चलेगा कि उसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों कहा जाता है। अभी देखिएगा प्रिकॉसर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। प्रिकॉसर्स ऑफ न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों का पूर्व रूप कैसा था, प्री यानी पूर्व, ये ध्यान में रखिएगा। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विथ रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। देखिएगा, इजिप्ट में ईस्वी सन से पूर्व कालखंड में सरकारी जो नियम थे या फिर जो आदेश थे, उनके जो इंस्क्रिप्शन जो है यानी कि उकेरे हुए जो शिलालेख है वो सार्वजनिक स्थानों पर लगा करते थे। एम्परर अशोका also resorted to similar method to reach out to his subject। सब्जेक्ट यानी जो प्रजा है, यानी कि प्राचीन काल में ये जो एम्परर अशोका है वो अपने जो प्रजा है उनके पास पहुंचने के लिए इस मेथड का उपयोग करते थे। इन द रोमन एम्पायर, देखिएगा अभी रोमन प्राचीन साम्राज्य में रॉयल डिक्रीज वर रिटन ऑन पेपर्स एंड दोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। प्राचीन रोमन साम्राज्य में सरकारी आदेश कागज पर लिखकर वे कागज अलग अलग प्रांतों में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे या फिर वितरित किया करते थे। They also contain the information of various events taking place in the nation and its capital। देखिएगा, इसमें देश और राजधानी में जो घटनाएं घटित हो रही है या फिर जो घटी हुई घटनाएं हैं उनकी जानकारी का समावेश रहता था। During Julius Caesar's reign, newspaper known as Acta Diurna, meaning acts of everyday। देखिएगा, जूलियस सीजर के शासनकाल में या फिर उनके आधिपत्य में एक्टा डायरना का मतलब है डेली एक्ट, प्रतिदिन की घटनाएं, यानी कि हर दिन जो घटनाएं घटित हो रही है। यूज्ड टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम। तो ये जो एक्टा डायरना नामक समाचार पत्र है रोम में सार्वजनिक स्थानों पर लगाया करते थे। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। और सरकारी जो निवेदन है या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम था। इन द 7th century, Christ era royal dictates were distributed among people at public places। 7वीं शताब्दी में देखिएगा, जो सार्वजनिक स्थानों पर ये विज्ञापन जो बांटा जाता था। इन इंग्लैंड हैंडआउट्स यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। इंग्लैंड में युद्ध अथवा जो महत्वपूर्ण घटनाओं के जो पर्चे हैं बीच बीच में वितरित किए जाते थे। Travelers arriving from far away would add spice to stories from those places and narrate it to local people। देखिएगा कि जो दूर से लोग जो आते थे, ठीक है, धर्मशाला और सरायों में रुकने वाले जो यात्री थे वो वहां के स्थानीय लोगों को दूर के समाचार चटपटे बनाकर बताया करते थे। The ambassadors of a king posted at various places would send back important news to the royal court। यानी कि राजा का जो दरबार था, राजाओं के प्रतिनिधि विभिन्न स्थानों पर वहां पर रहते थे और वे ताजा समाचार राज दरबार में, रॉयल कोर्ट में भेजा करते थे। इस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी या फिर कन्वे हुआ करती थी। अभी हम पढ़ेंगे बंगाल गैजेट। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। आपको आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। बंगाल गैजेट, the first English newspaper of India, was printed on 29th January 1780।
भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 को प्रारंभ हुआ। इट वॉज नेम्ड एज कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर और बेंगल गैजेटी, और इसे कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर या फिर बंगाल गैजेट के नाम से जाना जाता था। तो ये है, बंगाल गैजेट इज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया एंड इट वाज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। ये ध्यान में रखिएगा। और इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर एंड बंगाल गैजेट के नाम से जाना जाता था। इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी, एन आयरिश जेंटलमैन। देखिएगा, जो ये एक आयरिश व्यक्ति है जेम्स अगस्ट हिकी, इसने ये बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर की शुरुआत की। ये उनका फोटो है। अभी हम पढ़ेंगे दूसरा वाला जो न्यूज़पेपर है, दर्पण पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। The newspaper Darpan was started in 1832 in Mumbai. बाल शास्त्री जांबेकर was the editor of दर्पण। देखिएगा, दर्पण जो समाचार पत्र है ये 1832 में मुंबई में इसकी शुरुआत हुई और बाल शास्त्री जांबेकर जी ने जो थे ये इसके एडिटर यानी संपादक थे। The news printed in Darpan can be reviewed to know about the political, economic, social and cultural events of those times. दर्पण के समाचार पत्र में जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है वो हम देख सकते हैं अगर आप पुरानी न्यूज़पेपर छान के देखें तो। Here are a few news टाइटल्स एज एग्जाम्पल्स, यानी कि इस तरह के कुछ वो न्यूज टाइटल्स रहते थे। द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कंपनी सरकार के 3 इलाकों के आय की सूची। नंबर 2, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, यानी कि इस देश पर रूसियों का आक्रमण होने की आशंका। नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति की स्थापना। नंबर 4, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, यानी कि हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह। नंबर 5, द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, कोलकाता में थिएटर की शुरुआत। नंबर 6, अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, और राजा राम मोहन रॉय का इंग्लैंड में कार्य। सो इस नाम से ये समाचार पत्र जो है, तो इतिहास में अगर आप देखो हिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहते हैं न्यूज़पेपर को, यानी कि पुरानी जो चीजें हैं, पुराना जो हिस्ट्री है, हम इससे पढ़ सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई थी। रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज थ्रोन लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोस डेज, और इसके आधार पर तत्कालीन परिस्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बोली है, मेक अ लिस्ट। Make a list of national leaders in the pre-independence period and the newspaper started by them. यानी कि स्वतंत्रता पूर्व समय में जो कुछ प्रमुख नेता थे उनका आपको एक लिस्ट बनाना है और उनके द्वारा जो समाचार पत्र जो उन्होंने शुरू किए थे तो उसकी एक लिस्ट बनाकर आपको अपने सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है। क्या आपको पता है बच्चों, बाल शास्त्री जांबेकर इज रेफर्ड एज द फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द एडिटर ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। प्रथम मराठी समाचार यानी कि मराठी न्यूज़पेपर जो था, द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर दिस इज वाज दर्पण, इसके संपादक बालशास्त्री जांबेकर को आद्य संपादक कहा जाता है। His birth date 6 जनवरी is observed in Maharashtra as the पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे। देखिए महाराष्ट्र में 6 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, तो उससे रिलेटेड 6 जनवरी को पत्रकार दिन कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट डे यानी कि पत्रकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दो चीजें ध्यान में रखो। फर्स्ट इज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। बंगाल गैजेट इसकी शुरुआत की थी जेम्स अगस्टन हिकी ने, और मराठी जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था दैट इज दर्पण, एंड द एडिटर वाज, हु वाज द एडिटर, बाल शास्त्री जांबेकर। और 6 जनवरी को महाराष्ट्र में पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी बर्थ डेट क्या थी, 6 जनवरी। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर मैच द पेयर्स, कैसे भी करके आपको क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अभी पढ़ेंगे दूसरा जो न्यूज़पेपर है दैट इज प्रभाकर। दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। देखिए इस समाचार पत्र को भाऊ महाजन ने स्टार्ट किया। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शतपत्र, द लेटर्स बाय लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी कहा जाता था। एम्ड एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वर पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर। अभी ये जो प्रभाकर न्यूज़पेपर है इसकी जो शुरुआत की थी भाऊ महाजन जी ने की थी। उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास,
एंड शतपत्रे, ठीक है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के सामाजिक पुनर्जागरण पर लिखे हुए शतपत्रे, 100 पत्र, शतपत्रे यानी 100 पत्र प्रकाशित हुए थे प्रभाकर न्यूज़पेपर में, ध्यान में रखिएगा। एंड दिस न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। इसमें द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो भी आज आप पढ़ रहे हैं, सो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी हम पढ़ेंगे ज्ञानोदय, ठीक है, आप ज्ञानोदय भी बोल सकते हैं। ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851। अभी ये समाचार पत्र ने 1842 में एशिया महाद्वीप और 1851 में यूरोप का जो मैप है उसको छपाया था। The honor of printing and illustration in an Indian newspaper for the first time goes to ज्ञानोदय। मराठी समाचार पत्र में प्रथम चित्र छापने का सम्मान ज्ञानोदय न्यूज़पेपर को मिला है। The news of installation of telegraph used for electrically transmitting a news can be seen in ज्ञानोदय। देखिएगा, पहला जो ऑनर है प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन यानी कि प्रथम चित्र छापने का जो सम्मान है वो ज्ञानोदय न्यूज़पेपर को मिला। उसके बाद बिजली की सहायता से समाचार पहुंचाने का यंत्र, अर्थात उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, टेलीग्राफ। सो इसका प्रारंभ 1852 में हुआ था। कब हुआ था? 1852। यहाँ पर ये डेट डालना भूल गए, 1852 में हुआ। यह जानकारी भी इस न्यूज़पेपर से ही प्राप्त हुई थी। द न्यूज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल। देखिएगा कि जो रेलवेज है भारत में, पहली जब रेल चली तो यह समाचार क्या नाम से आया था इस न्यूज़पेपर में? चाक्या मसोबा, मीनिंग मसोबा विथ व्हील्स, यानी कि मसोबा जो व्हील्स के साथ है, चाक्या मसोबा के नाम से ये पब्लिश हुआ था न्यूज। इट हैड आल्सो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, 1857 का जो राष्ट्रीय विद्रोह है इसका भी समाचार ज्ञानोदय में ही आया था। सो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। न्यूज़पेपर्स इन दोज टाइम्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, यानी कि सामाजिक जो अवेयरनेस है लोगों में, एक जो पुनर्जागरण का काम जो था, ये काम समाचार पत्रों ने किया था। अ न्यूज़पेपर नेम इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे। दीनबंधु, a newspaper representing the masses of the Indian society, बहुजन समाज, was started by महात्मा ज्योतिराव फुले's close associate कृष्णराव भालेकर। देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि इंदु प्रकाश समाचार पत्र ने विडो रीमैरिज यानी कि विधवा का जो विवाह है, पुनर्विवाह इसे आप कहते हैं, विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किसने किया? इंदु प्रकाश जैसे मुख्य पत्र समाचार पत्र ने किया। उसके बाद देखिएगा कि बहुजन समाज का जो मुखपत्र है वो किस नाम से था? दीनबंधु। दीनबंधु ये कृष्णराव भालेकर जो महात्मा ज्योतिराव फुले के सहकारी थे उन्होंने स्टार्ट किया। दीनबंधु स्टार्टेड बाय कृष्णराव भालेकर, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी ध्यान में रखिएगा कि वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। इस समाचार पत्र द्वारा हमें बहुजन समाज की समकालीन परिस्थिति का तब सब इंफॉर्मेशन मिला था। डू दिस, और एक एक्टिविटी आपको बोली है, लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास ब्रिंग अ कटिंग ऑफ इंटरेस्टिंग न्यूज, क्रिएट अ जर्नल फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ न्यूज। आपको क्या करना है, एक समाचार की कतरन की कटिंग लेके आनी है, उसका कॉपी बनाना है आपके नोटबुक में और आपके क्लास में आपको लेके आना है। अभी आगे का जो न्यूज़पेपर है वो है केसरी एंड मराठा। Kesari and Maratha, the two newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspaper before independence, यानी के स्वतंत्रता पूर्व समय के भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चरण है, इसके रूप में केसरी और मराठा समाचार पत्रों का उल्लेख होता है। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक, ये दो नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर्स इन 1881, 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक जी ने इन न्यूज़पेपर की शुरुआत की। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पीरियड। उस समय के जो भी सोशल, सामाजिक और जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक समस्याएं थी उनका उन्होंने न्यूज़पेपर में आलेखन किया था। Kesari began to publish articles about the nationwide situation, books in the native language and the politics in England। अभी देखिएगा यहाँ पर
देश की दशा, देश भाषा में लिखे गए ग्रंथ और विलायत की राजनीति, इन विषयों के रूप से केसरी ने लिखना शुरुआत किया। इन द 21st सेंचुरी न्यूज़पेपर्स हैव कंटिन्यूड टू फुलफिल एन इम्पोर्टेंट रोल। 21वीं शताब्दी में समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे। इट वॉज एक्नॉलेज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी। हम कहते हैं ना, लोकशाही का जो चौथा आधार स्तंभ है, पिलर है, वो क्या है? दैट इज न्यूज़पेपर। अभी हम पढ़ेंगे मैगजीन्स एंड जर्नल्स, यानी कि पत्र और पत्रिकाएं। मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियोडिकल पब्लिकेशंस। निश्चित समय विधि में प्रकाशित होने वाले मुद्रित साहित्य को हम पत्रिका कहते हैं, जो मैगजीन या फिर जर्नल के नाम से हमें पता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशंस विच आर वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल एटसेट्रा। तो देखिएगा, इसको एक तो वीकली यानी के साप्ताहिक किसे कहते हैं, बाई वीकली यानी पाक्षिक यानी 15 दिनों के बाद, 7 डेज के बाद वीकली होता है, 15 डेज के बाद बाई वीकली आता है, मंथली पूरा 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद, बाई मंथली यानी कि 2 महीने के बाद, देन क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीनों के बाद, एंड उसके बाद 6 मंथ का जो आ जाता है मैगजीन या फिर जर्नल, एंड एनुअल यानी वार्षिक, जो 1 वर्ष के बाद मिलता है। सो इस तरह से ये मैगजीन और जर्नल पब्लिश होता था। देयर में बी सम क्रॉनिकल्स व्हिच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम। और इसके अतिरिक्त और एक प्रकार है, वो अनियतकालिक पत्रिका उसको कहते हैं। बाल शास्त्री जांबेकर, देखिएगा, बाल शास्त्री जांबेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। मराठी भाषा में पहला जो मैगजीन स्टार्ट किया था, किसने किया था? बाल शास्त्री जांबेकर जी ने। इट वॉज नेम दिग्दर्शन, उसका नाम था दिग्दर्शन। अमंग द पीरियोडिकल्स प्रगति, नाउ अ डिफंक्ट जर्नल, वॉज स्टार्टेड 1929 एंड एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। देखिएगा, इस पत्रिकाओं का विचार करें तो प्रगति 1929 साप्ताहिक पत्रिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उसके एडिटर कौन थे? त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। He wrote regularly in this historiographical journal of Maharashtra's history and social movement. तो उन्होंने प्रगति में इतिहास शास्त्र, महाराष्ट्र का इतिहास और सामाजिक आंदोलन आदि विषयों पर बहुत अच्छा काम किया है, राइटिंग काम किया है। करंटली देयर आर मेनी पीरियोडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री। अभी इस समय में, वर्तमान समय में जो इंडिया का जो हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड अनेक आपको मैगजीन जर्नल्स देखने के लिए मिलते हैं। मराठी जर्नल्स सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका। देखिए, भारतीय इतिहास आणि संस्कृती आणि मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका, ये इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए हैं। Let us search and find out. चलो कुछ ढूंढते हैं। Apart from the journals and cited above, there are many more journals related to research in history, published in Marathi, Hindi, and English by various institutions and universities. Search and find out about them with the help of internet. अभी देखिए, e-newspaper भी हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ड्यू टू कोविड-19 से क्या हो गया कि जो आपका हार्ड कॉपीज मिलती थी न्यूज़पेपर की, वो इन बिटवीन कभी बंद हो गई थी। तो एट दैट टाइम ये जो न्यूज़पेपर वाले, उन्होंने क्या किया, ई न्यूज़पेपर वो पब्लिश करने लगे। तो आप घर बैठे मोबाइल के ऊपर आपके लैपटॉप्स की मदद से भी आप न्यूज़पेपर से न्यूज पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि महाराष्ट्र और केंद्र स्तर पर इतिहास का जो रिसर्च कार्य है, ठीक है, इससे संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो यूनिवर्सिटीज है, सो उन्होंने जो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की है, तो आपको उसका एक रिसर्च करना है। यू नीड टू फाइंड आउट ओवर इंटरनेट, इसकी लिस्ट बनाइए और आपके जो हिस्ट्री के टीचर्स है उनको आप दिखाइएगा। और एक काम आपको करना है, इन रिसेंट टाइम्स मेनी न्यूज़पेपर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड ई न्यूज़पेपर्स। ई न्यूज़पेपर जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया, अभी ई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। द ई न्यूज़पेपर आर बीइंग रिसीव्ड वेल बाय द रीडर्स। लर्न टू रीड ई न्यूज़पेपर्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। आपके टीचर की मदद से आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये लर्न कीजिएगा बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म यानी कि इसको कहते हैं वेब पत्रकारिता। दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। अत्याधुनिक पत्र पत्रिकाओं में वेब पत्रकारिता वर्ग में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का समावेश है। हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियोडिकल्स एज वेल। और इसमें भी मुख्य विषय के रूप में हिस्ट्री यानी इतिहास होता है। Many web news portals, social media, web channels, YouTube, etc. make historical content available to the audience or readers.
जो पढ़ने वाला वर्ग है, ठीक है, तो उनके लिए जो वेब न्यूज है, वेब न्यूज पोर्टल्स है, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब पर हर एक लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर के वो जो कंटेंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों। सो इसे ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रेडियो के बारे में। रेडियो तो आप सबको पता है, इसको कहते हैं आकाशवाणी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, a private radio company, was the first one to broadcast daily programs। ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व समय में 1924, इसका यहाँ पर मैं टाइम पीरियड भी आपको देती हूँ। स्वतंत्रता पूर्व समय में 1924 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम से प्रतिदिन कार्यक्रमों का जो प्रसारण करने वाला एक निजी रेडियो केंद्र प्रारंभ हुआ था, वो कौन सा था? आकाशवाणी रेडियो। Later, the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service (ISBS) on 8th June 1936. It was renamed as All India Radio Air। देखिएगा, बाद में 1924 के बाद में जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या किया, इस कंपनी का इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से नामकरण किया और 8 जून 1936 में उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एयर करवा दिया। सो पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग, ये ध्यान में रखिएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने एक प्राइवेट जो रेडियो केंद्र प्रारंभ किया था उसका नाम बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और 8 जून 1936 में फिर इसको ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिल गया। ये इसका लोगो है आकाशवाणी का। After independence, air became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting India। भारत स्वतंत्र होने के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एयर ऑल इंडिया रेडियो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। यह गवर्नमेंट के जो स्कीम्स या फिर जो प्रोग्राम्स हैं वो पब्लिश करता था। इट वाज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। देखिएगा, पंडित नरेंद्र शर्मा जी के सुझाव पर विख्यात कवि जो थे, इसे एयर का नाम बदलकर वापस से आकाशवाणी नाम दिया गया। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स। इसके थ्रू विविध मनोरंजन पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, द यूथ एंड वुमेन, यानी कि इसी तरह किसान, मजदूर, जो यूथ वर्ग है और जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम ये टेलीकास्ट करता था। The विविध भारती programs are broadcasted in 24 regional language as well as 146 dialects of Indian languages। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लोकप्रिय रेडियो सेवा कौन सी है? विविध भारती। यह 24 भाषाएं, 24 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 146 डायलेक्ट यानी कि जो बोली भाषा है, इसमें यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लेटली बाद में वेरियस न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। रेडियो मिर्ची तो हम सबको पता है, जो आप म्यूजिक गाने वगैरह सुनते हैं, न्यूज वगैरह सुनते हैं, तो बाद में इसका फिर इसकी जो सेवाएं हैं वो शुरू हो गई। क्या आपको पता है बच्चों, इन द ब्रिटिश इंडिया द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज बुलेटिन वाज ब्रॉडकास्टेड ऑन 23rd July 1927 from the Mumbai radio station of the Indian Broadcasting Company. Later the Kolkata radio station of IBC started a news bulletin Bengali। कि भारत में पहला जो न्यूज बुलेटिन है वो 23rd जुलाई 1927 को मुंबई का जो रेडियो केंद्र है वहां से प्रसारित किया गया और उसके बाद कोलकाता से बांग्ला भाषा में समाचारों का प्रसारण होना प्रारंभ हुआ। अभी हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है, दैट इज टेलीविजन। ये तो हम सबको पता है, तो इसको मराठी में कहते हैं दूरदर्शन। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, ऑन 15 सितंबर 1959। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 15 सितंबर 1959 को भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। दूरदर्शन मुंबई सेंटर began to telecast its programs on 1st May 1972। 1st May 1972 को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम महाराष्ट्र में प्रारंभ हुए। कलर टेलीविजन was introduced on 15th August 1982। 15 अगस्त 1982 को जो
कलर यानी कि रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ इन 1991. द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स टू टेलीकास्ट इन इंडिया. देखिए 1991 में विदेशी और देशी निजी चैनलों का केबल तकनीक का उपयोग कर कार्यक्रम प्रसारित करने की उनको परमिशन यहाँ पर दी गई. Thus it became possible for Indians to watch international events on television. और इसी तरह से हम आज घर बैठे जो इंटरनेशनल इवेंट्स है, जो स्पोर्ट्स है, एवरीथिंग स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है एंड ऑल थिंग्स, हम घर बैठे अलग अलग न्यूज चैनल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में देख सकते हैं. 5.3 दिस इज अबाउट स्टूडेंट्स. व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? हमें इसकी क्यों जरूरत है? प्रसार माध्यमों की जरूरत क्यों है? We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. किसी भी जानकारी को फ्री यानी कि मुक्त रूप में समाज में फैलाने अथवा प्रसारित करने का जो हेतु है, इसके लिए हमें प्रसार माध्यमों की आवश्यकता है. Editorials, various columns and supplements are essential part of newspaper. देखिए संपादकीय लेख यानी कि editorials, वेरियस कॉलम्स यानी विविध जो स्तंभ लेखन होता है, उसके बाद जो सप्लीमेंट्स यानी संस्करण समाचार पत्र के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. रीडर्स आर आल्सो एंश्योर्ड ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस. पाठकों के पत्र स्तंभ द्वारा पाठक भी अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं. न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है यहाँ पर. ओके, न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर. समाचार पत्र जो है तो इससे लोकशाही जो है हमारी लोकतंत्र, इसको अधिकाधिक सशक्त बनाने में यह सहयोग करते हैं. टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टेलीविजन इज एन विच मीडियम, यानी कि आपको ऑप्शंस आएंगे विजुअल, ऑडियो या फिर सिर्फ ऑडियो आएगा या फिर सिर्फ विजुअल आएगा. लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? ऑडियो विजुअल मीडियम. टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम. दूरदर्शन ये दृश्य और श्रव्य माध्यम से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड द रेडियो एंड शो द एक्चुअल विजुअल्स ऑफ एन इवेंट टू पीपल. उसने समाचार पत्र और आकाशवाणी की सीमाओं को लांघकर जनता को सचमुच क्या हुआ है यह दिखाना शुरुआत किया टेलीविजन ने. सो फार देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविजन फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट एक्चुअली हैपन. और जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए किसी घटना का आंखों देखा हाल जानने देखने के लिए टेलीविजन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है. आपको एक काम करना है और एक कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अ रिपोर्ट अबाउट द टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया. डू दिस अ ग्रुप एक्टिविटी. अपने दोस्तों के साथ, क्लास के जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिलकर कि आज के समय में जो अलग अलग टीवी के चैनल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है. न्यूज चैनल कौन कौन से हैं, स्पोर्ट्स चैनल कौन कौन से हैं, कितनी लैंग्वेजेस में चैनल्स हैं, इसकी जानकारी आप इंटरनेट थ्रू सर्च कर उसका एक नोट्स बनाइएगा. 5.4 बच्चों, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया, यानी कि प्रसार माध्यमों से प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन. एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली. देखिए कि प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली कोई भी जानकारी हो, उसका विश्लेषणात्मक आकलन कर लेना होता है. द न्यूज और इंफॉर्मेशन इन द मीडिया वे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ, यानी कि हर बार समाचार पत्र द्वारा हम तक पहुंचने वाली जानकारी सच्चाई पर आधारित होगी ऐसा नहीं है. वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली. हमें उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है. देयर इज अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपेयरिंग इन प्रिंट इन जर्मनी. देखिए कि एक ऐसी घटना हुई थी, कहां पर? जर्मनी में हुई थी. स्टर्न, अ जर्मन वीकली मैगजीन, स्टर्न नाम का जो जर्मन का जो वीकली मैगजीन है, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. देखिए अनधिकृत समाचार प्रकाशित होने का एक विश्व विख्यात उदाहरण, स्टर्न नाम की एक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका ने एडोल्फ हिटलर की लिखावट में लिखी अनेक दैनंदिन या उसकी जो डायरीज है वो खरीदी. इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज. उसके बाद उन्होंने अन्य प्रकाशन कंपनियों को उसको बेच दिया. द डायरीज वर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज अपीयर्ड इन द प्रिंट. देखिएगा
कालांतर में यह सिद्ध हुआ कि वे दैनंदिनियां जाली थी, यानी कि वो फेक डायरियाज थी. However, later those diaries were proved to be forged. It becomes apparent from this example that we need to be very careful. हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है about the information published by the media. प्रसार माध्यमों से आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन 100% सही है, इसका कोई अनुमान नहीं, तो इसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल से सोच समझकर हमें भी उसका आकलन करना पड़ता है. लेट्स चेक नंबर 5.5, लास्ट वाला ये जो आपका टॉपिक है, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. बच्चों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. आफ्टर 10th अगर आप मास मीडिया में अपना करियर करना चाहते हो तो देखिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक. Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. समाचार पत्रों को प्रतिदिन के ताजा समाचार उनके जो रीडर्स है उनके तक पहुंचाना होता है. It is also necessary to unfold the background of an event in the news. यह कार्य करते समय समाचार के पीछे के समाचार बताने पड़ते हैं. At such times, ऐसे समय पर newspapers have to resort to history. कि समाचार के पीछे समाचार जो बताने पड़ते हैं, तो न्यूज़पेपर हैज टू रिजॉर्ट टू हिस्ट्री व्हाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इन डिटेल्स. रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट विद पैरेलल इवेंट्स व्हिच हैपन इन द पास्ट. यानी कि किसी भी समाचार के विस्तार में जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसे आप कहेंगे हिंदी में समीक्षा. तो इसके समय यदि विगत समय में इसी प्रकार की कोई घटना अन्य किसी जगह पर घटी थी तो समाचार पत्र उस समाचार के बीच में चौखट में छापते हैं कि दैट थिंग इज कि ये पहले वाली घटना है, अभी ये घटना उसके समान हो चुकी है. द पास्ट इवेंट में भी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम. यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री, इतिहास में आपको ये चार्ट ड्रॉ करने के लिए आ सकता है. तो मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज का चार्ट ड्रॉ कीजिएगा. कौन कौन सी है? एडिटोरियल यानी संपादकीय लेख, आर्टिकल्स यानी लेख, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री दिन विशेष, रिव्यूज यानी समीक्षा, न्यूज यानी समाचार, एंड कॉलम्स यानी स्तंभ. तो देखिए बच्चों, thus the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news. तो इससे क्या होता है कि जो रीडर्स हैं उनको अतिरिक्त जानकारी तो मिलती है और इस घटना की जड़ तक वो पहुंचना उनको आसान होता है. अगर कोई भी घटना का उनको एनालिसिस करना है, उसकी सच्चाई तक पहुंचना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको मास मीडिया थ्रू मिलती है. न्यूज़पेपर्स प्रिंट columns about historical information appearing under headings such as 50 years ago or 100 years ago etc. देखिए कि समाचार पत्र न्यूज़पेपर में अलग अलग जो कॉलम्स रहते हैं उसमें 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व जैसे कॉलम लिखे हुए होते हैं. सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिटन हिस्ट्री. और ये इतिहास के साधन होते हैं और इतिहास पर आधारित होते हैं. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also event of historical significance. और इन कॉलम्स द्वारा हमें पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं लाइक सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं का जो आकलन है वो हमें होता है. आपको एक काम करना है बच्चों, न्यूज़पेपर्स आल्सो पब्लिश क्रॉसवर्ड पजल्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री. Try to create similar crossword puzzles. For example, use fort names to create a puzzle. यानी कि पजल्स, पहेलियां न्यूज़पेपर में आती है तो आपको क्या करना है, जो गढ़ किले हैं उनके नाम की एक पजल आपको तैयार करनी है. सो ये आपकी एक्टिविटी है. Newspapers occasionally publish supplement to the regular edition or special issues. देखिए दूरदर्शन और इतिहास का तो घनिष्ठ संबंध है तो हमें पता है. एंड वर्ल्ड वॉर 1 commenced in 1914. जो आपको पता है कि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर की घटना हुई थी, ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू बी एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और स्पेशल इशू टू कमेमोरेट द ओकेजन, वन नीड्स टू रिव्यू इट्स हिस्ट्री. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. इन 2017 यानी कि 2017 में देखिए 75 years वर कंप्लीटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी तो उसको 2017 में कितने साल हो गए? 70 years कंप्लीट हो गए थे. On such occasions, newspaper highlight the event through various articles. ऐसे मौके पर न्यूज़पेपर क्या करते हैं कि इस इवेंट्स को हाईलाइट करते हैं. एडिटोरियल्स थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. कॉलम्स लाइक व्हाट हैपन इन हिस्ट्री ऑन दिस डे, रिव्यू से हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है. द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर राइटिंग्स ऑफ सच टाइप. और ऐसी नॉलेज को आपके तक पहुंचाना यही मास मीडिया का काम है. ट्राई टू डू दिस. आपको क्या करना है? ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल ऑफ अंडरग्राउंड रेडियो सेंटर्स
इन द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। आपको 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसको आपकी शिक्षकों की मदद से, आपके जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प से आपको जो अंडरग्राउंड रेडियो सेंटर्स का जो रोल था उस क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 के, उसके बारे में जानकारी लेकर नोट्स बनाने हैं। देखिए, हिस्ट्री इज ऑल्सो इसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, आकाशवाणी हैज प्रिजर्व रिकॉर्डिंग of all the speeches delivered each year by the Prime Minister of India on 15th August। हर साल 15 अगस्त पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो स्पीच या फिर जो भाषण दिया जाता है वो सब कहाँ पर मिलता है? आपको आकाशवाणी थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। Akashvani invites historians as experts for discussion on various occasions such as the anniversaries of birth or death of national leaders, anniversaries of historical events, etc. यानी कि राष्ट्रीय नेताओं का जन्मदिन हो या फिर पुण्यतिथि है या फिर कोई भी ऐतिहासिक घटना है, 1 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष पूर्ण होने पर, इसी क्रम में अधिक वर्ष पूर्ण होने पर उसकी चर्चा करने के लिए आकाशवाणी थ्रू कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेक्चर्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स नीड टू बी सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय नेताओं के कार्यों पर वक्तव्य देने के लिए वक्ताओं को इतिहास की मदद लेनी पड़ती है। प्रोग्राम्स लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम्स ऑफ आकाशवाणी। देखिए, आकाशवाणी पर भी दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, इसमें ऑन दिस डे इन हिस्ट्री ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है। टेलीविजन चैनल्स आल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। दूरदर्शन और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूरदर्शन एंड अदर टेलीविजन चैनल्स हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल थ्रू देयर हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स। तो ये क्या होता है कि इतिहास के प्रति जो रुचि या फिर जो जागरूकता निर्माण करने का काम है वो दूरदर्शन और बाकी के चैनल्स करते हैं। The mythological and historical serials like Ramayan, Mahabharat, Bharat Ek Khoj and Raja Shiva Chhatrapati attracted a very large audience। देखिए, दूरदर्शन ने जो रामायण, महाभारत इन जैसी पौराणिक धारावाहिक माइथोलॉजिकल एंड उसके बाद भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों ने बहुत बड़े दर्शक वर्ग को अपने ओर आकर्षित किया है। While producing this type of programs, maintaining accuracy with regard to the presentation of environment, outfit, weaponry, lifestyles, lingual expression etc. is essential। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन जैसे धारावाहिकों का जो निर्माण है, इनको बनाते समय उस समय की तत्कालीन जो वातावरण था, वेशभूषा थी, शस्त्र अस्त्र, रहन सहन, भाषा, इसके बारे में तज्ञ होना बहुत यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है। वन नीड्स टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड। इसलिए जो तज्ञ लोग होते हैं, ठीक है, जिनको उसके बारे में पता होता है, उनकी आवश्यकता होती है, जो सूक्ष्म अध्ययन करते हैं वही होते हैं हिस्ट्री के जो रिसर्चर्स रहते हैं। करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, हिस्ट्री एक्सेट्रा हैव ओपन अ रिच ट्रेजर ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री फॉर द ऑडियंस। आप तो देखते होंगे डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी और हिस्ट्री जैसे चैनल पर जो शोज दिखाई देते हैं, इसमें पूरी दुनिया भर के इतिहास का जो नॉलेज हमें मिलता है। इट हैज इनेबल्ड पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिक वंडर्स एट होम। घर बैठे हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। To make such programs more entertaining, some parts of the serials are actually enacted by actors, such as the characters of heroic men and women, sportsmen, army chiefs, etc. आर्मी चीफ्स एक्सेट्रा। देखिएगा कि ये जो कार्यक्रम से इनको रोचक बनाने के लिए कई बार इतिहास के चुनिंदा प्रसंगों को चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जैसे पराक्रमी स्त्री पुरुष, खिलाड़ी, सेनानी आदि। Besides the serials about ancient monuments, forts, histories of empires, and also the history of culinary arts are watched by a large number of people with great interest। देखिएगा कि किले हैं, गढ़ है, साम्राज्यों का उदय अस्त है, जो लोग पाक कला, ठीक है, कलिनरी आर्ट्स यानी कि पाक कला जो है, इसके इतिहास पर आधारित धारावाहिक भी बड़े कौतूहल से देखते हैं। People with deep knowledge of history in the respective field are sought out in all the fields mentioned above। जितने भी हमने अभी अलग अलग सेक्टर्स है, यानी कि स्पोर्ट फील्ड अलग है, म्यूजिक का अलग है, फूड चैनल आपको देखने के लिए देयर आर सो मेनी चैनल्स अवेलेबल है, उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए। इससे हमें इतिहास का नॉलेज जो होता है वो मिलने में हेल्प हो जाती है। You would find this interesting। आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। दैट इज भारत एक खोज सीरियल टेलीकास्टेड बाय दूरदर्शन हैज अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल्स।
भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास के संदर्भ में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित भारत एक खोज धारावाहिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पर यह भारत एक खोज डिपेंड्स है। इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल ने इनका निर्देशन किया था। दिस सीरियल प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न पीरियड, throwing light on social, cultural and political history of respective periods। यानी कि देखिएगा, भारत एक खोज ये जो धारावाहिक चल रहा था, इसमें पुराने यानी कि प्राचीन कालखंड से लेकर आधुनिक कालखंड का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास बताया गया है। और यह धारावाहिक जो है सूक्ष्म अनुसंधान और प्रस्तुति के स्तर पर रोचक सिद्ध हुआ। इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वैदिक हिस्ट्री है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण महाभारत, मौर्यन पीरियड है, तुर्क अफगान एंड मुगल इन्वेंशन है, मुगल पीरियड है, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुगल एम्परर्स, भक्ति मूवमेंट, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन सारी चीजों के बारे में इस भारत एक खोज कार्यक्रम से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। रोशन सेठ, द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरू's role in this serial, also appeared as a narrator, introducing and explaining various parts of the story by dramatizing them using folklore and informative speeches। देखिए यहाँ पर रोशन सेठ नामक जो कलाकार है, इन्होंने पंडित नेहरू जी की रोल वहां पर प्ले किया है। द सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पंडित नेहरू एंड इट्स इक्वली कॉम्प्रिहेंसिव इन विजुअल प्रेजेंटेशन। यह धारावाहिक उसका जो देखने का दृष्टिकोण है, ठीक है, और प्रभावशाली प्रस्तुति के कारण ही संपूर्ण भारत में प्रशंसा का विषय बना। तो ये ध्यान में रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत एक खोज, यह दूरदर्शन का सबसे फेमस एक जो धारावाहिक था, ये डिपेंड्स था इस बुक पर। सो आज हमने मास मीडिया एंड हिस्ट्री लेसन को कवर अप किया है। जल्दी ही आगे के लेसन्स भी कवर अप कर लेंगे। हिस्ट्री होने के बाद पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स देखेंगे एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बताए जाएंगे। सो आई होप यू लाइक आवर चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस ऑफ कोर्स अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर हम जितनी भी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स हो सके उतना जो लेक्चर्स का एक इन्वेंशन है वो डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू टीच थ्रू द मेथड इंग्लिश विथ हिंदी। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू स्कोर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।